तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने एक आतंकी ढेर कर दिया है और बीती रात आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ शुरू हुई थी। सेना ने कुपवाड़ा में 2 से 3 आतंकियों को घेरा और बांदीपुर के कटसन जंगल में भी सेना ने 2 आतंकियों को घेरा। तो हम आपको बता दें ये बड़ी खबर, बीती रात आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई थी और सेना ने कुपवाड़ा में 2 से 3 आतंकियों को घेरा है और 2 से 3 आतंकियों को घेरा गया है। और अब खबर यह भी आ रही है कि सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है, यानी कि मार गिराया है। कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है और बीती रात आतंकवादियों के साथ ये मुठभेड़ शुरू हुई थी। 2 से 3 आतंकियों को घेरा गया। बांदीपुरा के कटसन जंगल में भी सेना ने 2 आतंकियों को घेरा है। तो हम आपको बता दें कि फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है और कोई और आतंकी वहां पर छिपे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसे लेकर ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि एक आतंकी को मार गिराया है और बांदीपुर के कटसन जंगल में भी सेना ने 2 आतंकियों को घेरा है। तो 2 से 3 आतंकवादियों को कुपवाड़ा में घेरा गया है और बांदीपुरा के कटसन जंगल में सेना ने 2 आतंकियों को घेरा है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन सैनी भी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, क्या कुछ इनपुट मिल पा रहा है? यहाँ देखिए, इस समय कश्मीर घाटी का जो नॉर्थ कश्मीर का इलाका पड़ता है, वहां पर 2 एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। पहला ऑपरेशन कल शाम को शुरुआत हुई थी, जो बांडीपुरा का कटसन का जंगल है। गुरेज के जब हम बांडीपुरा से गुरेज की तरफ जाते हैं तो वहाँ कटसन जंगल में जो है वो एनकाउंटर शुरू हुआ था, जहां पर ये माना जा रहा था कि 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और उसके बाद से ही वहां पर पूरी रात से ही ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। और ऐसा बताया जा रहा है कि अभी एक आतंकवादी को मार गिराने में कामयाबी मिली, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं हो पाई है, क्योंकि जंगल का इलाका है और जब तक आतंकी का शव बरामद नहीं हो जाता है तब तक ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और उसके साथ साथ में अगर हम बताएं तो इस समय दूसरा ऑपरेशन जो है कल रात कुपवाड़ा के लोलाब इलाके के अंदर शुरू हुआ है और कुपवाड़ा के लोलाब इलाके के अंदर 2 से 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और उनके साथ जो है वो लगातार मुठभेड़ चल रही है। वहां पर भी एक आतंकवादी को रमन, आपकी आवाज अब तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है, दोबारा से संपर्क आपसे साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक बार फिर से खबर बता दें कि बांदीपुर के कटसन जंगल में सेना ने 2 आतंकियों को घेरा है और कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है और बांदीपुर के कटसन जंगल में सेना ने 2 आतंकियों को घेरा है। एक आतंकवादी को मार गिराया गया है और कश्मीर के कुपवाड़ा में एक आतंकी को ढेर किया गया है, यानी कि मार गिराया गया है। बीती रात आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई थी। एक बार फिर से रुक करते हैं, रमन सैनी दोबारा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। रमन, अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। तो देखिए, जिस तरीके से पहला ऑपरेशन मैंने आपको बताया कि कश्मीर के बांडीपुरा इलाके के अंदर शुरुआत हुई है और दूसरा ऑपरेशन कुपवाड़ा के लोलाब इलाके में शुरू हुआ है, जहां पर लगातार इस समय सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ चल रही है। एक आतंकवादी को बीती रात उस इलाके के अंदर जो लोलाब का इलाका पड़ता है वहां पर मार गिराने में कामयाबी मिली है और 2 से 3 आतंकवादियों की जानकारी जो है वो मिली थी। फिलहाल 2 आतंकवादियों की तलाश जो है वो घने जंगल के बीच में चल रही है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल से थोड़ा सा ही अंदर ये इलाका पड़ता है। तो इस बात की भी संभावना जो है वो जताई जा रही है कि हो सकता है कि ये कोई नया इन्फिल्ट्रेशन ग्रुप हो जो इस समय घुसपैठ कर इस इलाके के अंदर आया हो और इसकी इंटेलिजेंस इनपुट जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना को मिली हो और उसके बाद उस पूरे ऑपरेशन को वहां पर लॉन्च किया गया है। लगातार अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में इस समय जिस तरीके से एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं, क्योंकि पिछले 15 से 16 दिनों के बीच में अगर हम देखें तो बहुत बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों ने जो है वो आतंकियों को ढेर करने की तैयारी शुरू की है। इसलिए हम देख रहे हैं कि पहले हमने देखा कि श्रीनगर के इलाके में जो है वो आतंकी जो है उस्मान भाई मारा गया और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जो साउथ कश्मीर का अनंतनाग का इलाका है वहां पर अरबाज मीर के साथ साथ 2 आतंकी मारे गए और बांदीपुरा में भी 2 आतंकवादियों को घेर लिया गया है। 2 से 3 आतंकवादियों को कुपवाड़ा के अंदर घेर रखा है, जहां पर एक आतंकवादी को मार गिराने में कामयाबी मिली है। तो जिस तरीके से आतंकी जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार कहीं ना कहीं खून खराबा बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, आतंकी हमलों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, उसी को देखते हुए फिलहाल जो है भारतीय सेना ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी कमर कस ली है और आतंकियों की सफाई की जो तैयारी कर ली है। इसके पीछे एक दूसरी वजह ये भी देखी जा रही है, क्योंकि अब सर्दी का मौसम की शुरुआत हो चुकी है और जम्मू कश्मीर के जो ऊपरी इलाके जहां पर आतंकी छुपे हुए थे, अपनी पनाह गाह उन्होंने बना रखी थी ऊपरी इलाकों के अंदर, वहां पर बर्फबारी की शुरुआत हो गई है और ठंड बहुत ज्यादा वहां बढ़ गई है। ऐसे में आतंकवादियों को अब नीचे वाले इलाकों में आना पड़ेगा और यही सबसे मुफीद इलाका होता है जब
भारतीय सेना या जम्मू कश्मीर पुलिस को उन आतंकवादियों की मूवमेंट की जानकारी मिलती है और ऑपरेशन शुरू किया जाता है और उन आतंकवादियों को ढेर कर दिया जाता है। तो उसी के तहत ये दो ऑपरेशन इस समय चल रहे हैं। दोनों ऑपरेशन की शुरुआत जो है वो कल, एक की कल देर शाम हुई थी और एक की कल देर रात जो है वो ऑपरेशन की शुरुआत हुई है, जिसमें से दो आतंकवादी जो है वो मारे गए हैं, इस तरीके की जानकारी मिल रही है, क्योंकि एक बांडीपुरा में और एक कुपवाड़ा में, और करीबन करीबन 2 से 3 आतंकवादी अभी भी उस इलाके के अंदर छिपे हुए हैं, जिनके खिलाफ एक बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जी हम्म, रमन, बिल्कुल सही कहा आपने कि अब जैसे जैसे ऊपरी इलाकों पर बर्फ गिरेगी, वैसे वैसे आतंकी जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएंगे। ऐसे में माना जाए कि सेना का एक्शन जो है वो ज्यादा दिखेगा आने वाले दिनों में। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सेना का एक्शन जो है वो निश्चित रूप में ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे-जैसे बर्फबारी बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे आतंकियों के लिए ऊपरी इलाकों में रुकना जो है वो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो पाएगा, और इसमें ऐसे में उनको मजबूरी के अंदर जो है वो नीचे की तरफ आना पड़ेगा, यानी कि रिहायशी इलाकों में अपनी जान बचाने के लिए, इस ठंड से बचने के लिए। और जब वो ऊपर से नीचे, यानी कि पहाड़ से नीचे की तरफ उतरना शुरू करते हैं, तो कहीं न कहीं इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से जम्मू हम्म। कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिलती है, और उसी के आधार पर है वो ऑपरेशन जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर लॉन्च किए जाते हैं, और यही जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। हर साल हमने ये भी देखा कि बर्फबारी पड़ने से पहले जो आतंकी गतिविधियां हैं वो जम्मू कश्मीर में तेज होती हैं, क्योंकि सीमा के उस पार जो आतंकी तैयार बैठे हुए हैं वो इस समय बड़े पैमाने पर घुसपैठ की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम्म। उन्हें लगता है कि एक बारी बर्फबारी हो गई और रास्ते जो है वो बंद हो गए, तो फिर उनके लिए कहीं ना कहीं घुसपैठ करना बेहद ज्यादा मुश्किल हम्म। हो जाएगा। और ऐसे में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, खासतौर पर केंद्र सरकार की तरफ से, या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो हाल ही में पिछले कुछ 8 से 9 घटनाएं आतंकी हुई हैं उसको देखते हुए सख्त निर्देश दिए हैं कि आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए हर मुमकिन कोशिश जो है वो की जानी चाहिए। और भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को इसको लेकर पूरी तरीके से खुली छूट है। जिस तरीके से सियासत भी आतंकी हमलों पर चल रही थी, उसको देखते हुए भी अब सुरक्षा कर्मियों ने अपनी कमर कस दी है। चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, जो इंटेलिजेंस इनपुट गैदर करती है, उसको सिस्टर कंसर्न एजेंसीज, चाहे भारतीय सेना हो या सीआरपीएफ हो, उनके साथ शेयर किया जाता है, और उसके बाद उस इलाके के अंदर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है, जिस इलाके में आतंकियों के मूवमेंट की खबर होती है या आतंकियों की मौजूदगी की खबर होती है। तो ऐसे में अब लगातार सुरक्षा बलों को जो है वो सफलता मिल रही है। पिछले 15 दिन जरूर कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आतंकवादियों के लिए जम्मू कश्मीर के लिए भारी रहे, क्योंकि आतंकवादियों ने एक के बाद एक कई आतंकी हमले जो है उनको अंजाम दिया। लेकिन अब जिस तरीके से सुरक्षा कर्मियों ने अपना पूरा कमर कस ली है और लगातार इन आतंकवादियों को खदेड़ा जा रहा है, आतंकी अपनी जान बचाते हुए भागते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए हर एक इलाके में, चाहे नॉर्थ कश्मीर का इलाका हो जहां आतंकियों की मौजूदगी है, या फिर साउथ कश्मीर का इलाका हो, इन दोनों इलाकों में इस समय एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे हैं। जम्मू का जो भी इलाका है, जहां पर भी आतंकी इस समय ऊपरी पहाड़ी इलाकों पर छिपे हुए हैं, कुछ दिनों के बाद वहां पर भी जब बर्फबारी की शुरुआत होगी तो वहां पर भी छुपे हुए जो आतंकी हैं उनको कहीं ना कहीं नीचे की तरफ उतरने में मजबूर होना पड़ेगा। और यही सबसे मुफीद समय होगा कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी घुसपैठ कर कर आए हैं और लगातार सुरक्षा कर्मियों को, निर्दोष लोगों पर, बाहरी राज्य से आए हुए मजदूरों को अपना निशाना बना रहे हैं, उनका काम तमाम किया जाए। और जो आतंक एक फैलाने की कोशिश जो पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के इशारे पर आतंकवादी यहाँ पर कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं निजात मिल पाए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए सेना बिल्कुल तैयार है। और अभी अगर फिलहाल मैं बात करूं तो कितने आतंकी छिपे होने की आशंका जताई जा रही है? देखिए, जहां 2 जगह ऑपरेशन चल रहा है, पहला ऑपरेशन जिस तरह से मैंने बताया कि कल देर शाम बांडीपुरा के इलाके के अंदर शुरुआत हुई थी, वहां पर 2 आतंकवादियों की जानकारी मिली थी, दोनों पाकिस्तानी आतंकी हैं, इस तरीके की जानकारी जो निकल कर आ रही है। हालांकि इनिशियल रिपोर्ट ये आई थी कि एक आतंकवादी को गोली लगी है, अब उसका वो मारा गया है या अभी घायल है, क्योंकि उसका अभी तक शव जो है वो बरामद नहीं किया जा सका, इसलिए उसके मरने की पुष्टि जो है वो इंडिया डेली लाइफ जो है वो नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तक ऑफिशियल चलिए,